नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में, जहां मैं कुणाल सनाडे आप सभी को आज जानकारी देने वाला हूं कि आखिरकार कब आने वाली है एनटीटी भर्ती परीक्षा और कब होंगे इसके एग्जाम, कौन सा डिप्लोमा है जरूरी, क्या है इसकी योग्यता। और हाल ही में आए बजट में 2026 में मुख्यमंत्री जी के अलावा हमारी वित्त मंत्री जो दिया कुमारी जी, उन्होंने इसको लेकर के क्या खास बात कही है, कितने संभावित पद इसके रहने वाले हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से एक बार सेशन जुड़ जाएं, क्योंकि आज की सेशन में बताने वाला हूं कि कैसे इन 62,000 पदों पर बंपर भर्ती आ सकती है, कौन इसको भर सकता है, सिलेबस क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगी, सारी बजट की घोषणाओं के बारे में भी इससे संबंधित में बातें आपको बताने वाला हूं। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसको शेयर कर दें अपने सभी साथियों तक जो तैयारी कर रहे हैं आगामी समय में एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की। विद्यार्थियों, ये भर्ती बहुत अहम भर्ती होने वाली है। आइए बात करते हैं सबसे पहले उस बजट की तरफ जो कल अभी आया था आपके विद्यार्थियों। और आप देखिए 11 फरवरी के दिन जो बजट लॉन्च किया गया, उसमें हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी श्रीमान भजन लाल जी के द्वारा ये कहा गया है कि अब खूब चमकेंगे प्रदेश के बाल सितारे। 22,746 आंगनवाड़ी केंद्रों में 323 करोड़ की लागत से खेल सामग्री और जादुई पिटारा उपलब्ध कराया जाएगा। यानी आंगनवाड़ी केंद्र जो होंगे विद्यार्थियों, 22,746 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 323 करोड़ का खर्चा किया जा रहा है। और विद्यार्थी देखिए 7,500 आंगनवाड़ियों को अब 225 करोड़ की लागत से नंदगढ़ के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये एक अहम घोषणा है एनटीटी भर्ती तरफ संकेत देती हुई। और एनटीटी की अगर हम बात करेंगे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले आप समझें कि ये भर्ती क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान में जो ईसीसीई है, एनटीटी टीचर्स भर्ती 2026 है, इसका प्रावधान शुरुआत हुई जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई। नई शिक्षा नीति 2020 में कहा गया कि अब सरकार वो सभी बच्चे जो कि आंगनवाड़ी जाते हैं, उन आंगनवाड़ी यानी कि 3 से 5 साल के बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ इंटीग्रेट करने वाली, एकीकृत करने वाली है। तो उसमें उन्होंने एक नया प्रावधान किया, 3 से 5 वर्ष के बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने के लिए ये एक नया कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जी हाँ साथियों, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का ये जो प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाया गया है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा। तो याद रखेंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था का मतलब 3 से 5 साल के जो बच्चे होंगे, सरकार चाहती है कि उनको उनका पोषण पूरा मिले, उनकी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसमें उनकी अच्छे से देखभाल हो और साथ साथ में गतिविधियां आधारित शिक्षण के माध्यम से खेल खेल में बच्चों को क्या मिले, शिक्षा मिले। इसके लिए सरकार ईसीसी या एनटीटी के नाम से 2026 में भर्ती करवाने जा सकती है। अब इसमें विद्यार्थियों क्या इसके प्रावधान हैं और कैसे इसमें भर्ती होने वाली है, आइए इस पर बात करते हैं। हम बात करें ईसीसी भर्ती की, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि राजस्थान में जो प्री स्कूल्स होती है, प्री स्कूल का मतलब 3 से 5, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो पहली क्लास से ही स्कूल शुरू होती है। जब 6 साल का बच्चा है सीधा पहली कक्षा में जाके बैठता है, वहां एचकेजी यूकेजी नहीं होती है। तो उससे पहले 3 से 5 साल में बच्चे की जो प्री स्कूलिंग होगी, उसके लिए सरकार एक शिक्षक भर्ती करने जा रही है। और ये सब प्रावधान कहां देखने को मिलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। और इसमें यह कहा गया है कि अब हम 3 से 5 और जो पहली क्लास में आने के लिए 6 साल की उम्र है, तो हम बच्चे को जो आंगनवाड़ी यानी प्री स्कूलिंग है और जो स्कूलें हैं उनको एकीकृत इंटीग्रेट करेंगे। और ये जो आंगनवाड़ी वाली जो शिक्षा होगी, इसको हम बाल वाटिका या प्री प्राइमरी स्कूल का नाम दिया जाएगा। और छोटे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देना और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी इन टीचर्स के पास रहेगी जो ईसीसीई के माध्यम से चयन होकर आएंगे। अब इसमें क्या क्या रहने वाला है, इसका भर्ती का विवरण हम देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसी आने वाली है, इसमें संभावित पद लगभग 62,000 होने वाले हैं, जिसकी घोषणा करने के पूरे आसार हैं। सरकार जो है विद्यार्थियों चरण में पद ये जो है भर्ती निकाल सकती है। एनटीटी की आखिरी बार वैकेंसी 2018 में आई थी। ऐसे में लंबे समय के बाद ये भर्ती फिर से होने के पूरे चांस है। तो ऐसे में आप विद्यार्थी मान के चलें कि पहले चरण में 3,000 से पद निकालते हैं, अब 62,000 से ज्यादा पदों की घोषणा भी सिस्टमेटिक तरीके से की जाएगी। अब इसको हम एक कंपैरेटिव तरीके से समझते हैं विद्यार्थियों कि देखिए 2026 में भर्ती आने की पूरी संभावना है, तो अभी से आपको तैयारी करना शुरू है। खास बात क्या है कि इसमें विशेषकर महिलाओं के लिए तो एक बेहतरीन करियर का अवसर इसमें आपको मिलने वाला है। मदर टीचर नाम से इसमें आपको नियुक्ति मिलने वाली है। और साथ में विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में ऐसी ईसीसीई भर्ती में 8,800 पद आए थे। राजस्थान में तो अभी तक एक भी भर्ती नहीं हुई है 2018 को छोड़ करके। तो फिर ऐसे में पूरे चांस है कि एक बड़ी वैकेंसी आने वाली है जिसमें लाखों की संख्या में फॉर्म भराएंगे। 18 में जब आई थी तब भी बहुत अच्छे इसके पद निर्धारित थे, अब फिर से आने वाली है। तो ऐसे में एक बहुत स्वर्णिम अवसर है 2026 में प्री प्राइमरी टीचर बनने का।
इसका कोर्स क्या रहता है, शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो सबसे पहली शैक्षणिक योग्यता की 12वीं पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना जरूरी है, और एक अनिवार्य डिप्लोमा सरकार निर्धारित करती है, जो कई जगह पर ईसीसी डिप्लोमा कहलाता है, कई जगह पर एनटीटी, कई जगह पर डीपीएससी या फिर डीईसी। राजस्थान में मूल रूप से आप देखेंगे कि एक यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय, इग्नू जिसे कहा जाता है, वहां पर यही ईसीसी का कोर्स डीसीईसी डीईसी नाम से होता है। कई जगह पर ये डीपीएससी, कई जगह ईसीसी और कई जगह दूसरे राज्यों में एनटीटी के नाम से भी इसका कोर्स होता है। हालांकि भीलवाड़ा से लेकर राजस्थान के तमाम समस्त जिलों में भी इसके प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो ये करवाते हैं। आपके आसपास ई मित्र वालों को और अच्छे से जानकारी है कि ये कोर्स कब होता है, तो विशेषकर उनसे आप इस बारे में संपर्क कर सकते हैं। 1 साल का ये जो कोर्स है विद्यार्थियों, 1 या 2 वर्ष का, मिनिमम 1 वर्ष का तो है ही, तो ये डिप्लोमा करने के बाद ही आप वो भर्ती दे पाएंगे। तो जो डिप्लोमा है वो केवल एक मान्यता प्राप्त एनसीटी या गवर्नमेंट अप्रूव्ड संस्थान से ही करना। देखिए बहुत सारे संस्थान ऐसे भी हैं जो फर्जी भी हैं, ऐसे में हमें उनसे बचना है, क्योंकि लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर कोई गड़बड़ होती है तो हम सेलेक्ट होने के बावजूद भी इस भर्ती परीक्षा के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। तो एनसीटी अप्रूव्ड या गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज से ही हम इस कोर्स को करें, जो एनसीसी, एनटीटी, ईसीसीई या फिर डीपीएससी या फिर डीईसी नाम से सरकार के द्वारा करवाया जाता है। तो ये कोर्स कर लेंगे तो उसके बाद ही आप ये परीक्षा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ईसीसी या एनटीटी, इसकी परीक्षा दे पाएंगे। अब परीक्षा की जानकारी हासिल करें तो परीक्षा क्या है? परीक्षा के कुल 300 अंकों का पेपर होगा, जिसमें समय 2.5 घंटे का मिलने वाला है। कुल प्रश्नों की संख्या 150 एमसीक्यू होने वाली है। नेगेटिव मार्किंग अभी डिसाइडेड नहीं है। और बात करें पासिंग मार्क्स की, तो इसमें न्यूनतम पासिंग मार्क्स 40% रहने वाले हैं। हालांकि एससी एसटी को इसमें थोड़ी रियायत दी जाएगी 35 के आसपास, लेकिन ये मिनिमम परसेंटेज है, ये लाने पर सिलेक्शन नहीं होगा, अधिक से अधिक लाने पर होगा। मिनिमम इतने तो आपको लाने ही पड़ेंगे। अब हम बात करें विद्यार्थियों इसके बारे में, तो देखिए इसका क्या यहाँ पर पाठ्यक्रम रहता है। इसकी परीक्षा का जो हम बात करेंगे तो एनटीटी भर्ती परीक्षा का सामान्य ज्ञान का 100 अंकों का पेपर होता है, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थानी भाषा, बोलियां हैं। दूसरा होता है राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य और जो साइकोलॉजी के टॉपिक हैं वो यहाँ पर पढ़ने होते हैं। राजस्थान करंट अफेयर के साथ साथ आरटी इसमें पढ़ना होता है। करंट अफेयर और प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को इसमें पढ़ना होता है। साइकोलॉजी का एक अच्छा खासा वेटेज इसमें देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर आपका विद्यार्थियों कुल पेपर होता है। फिर हम बात करें इसमें, तो याद रहे अन्य विषय की बात करें तो देखिए इसमें एक पेपर बाल्यावस्था शिक्षा का जो मैंने कहा साइकोलॉजी का वो होता है, जिसमें नर्सरी अध्यापक ट्रेनिंग पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। बाल विकास बच्चे का कैसे होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक विकास पूछा जाता है। बच्चों का असेसमेंट मूल्यांकन कैसे करते हैं, खेल आधारित अधिगम क्या होता है, वो इस पर सवाल पूछे जाते हैं। और साथ ही में विद्यार्थियों शिक्षा मनोविज्ञान जो है माफ कीजिएगा, जिसमें 10 अंक आपको इसके सिद्धांत, सीखने के सिद्धांत, बाल मनोज्ञान पर आधारित पूछे जाते हैं। आईसीटी, इसमें कंप्यूटर और आईसीटी के टूल्स के बारे में 10 अंकों का ये पेपर होता है। अब बात करें विद्यार्थियों तो ये इसका पूरा पेपर होता है, जो मैंने आपको बताया 2 पार्ट में होता है। एक राजस्थान ज्ञान वाला जो पेपर था पार्ट ए, वो हमने बात कर ही ली है, इसका कुल 100 अंकों का कैसे होने वाला है। और फिर हम बात करें पार्ट बी, तो पार्ट बी में आप देख पा रहे हैं कि ये 100 अंकों का पेपर जो मैंने आपको बताया साइकोलॉजी का होने वाला है। फिर हम बात करें विद्यार्थियों तो देखिए एक स्वर्णिम अवसर इसलिए भी है क्योंकि काफी ऐसे टीचर्स जॉब तो हैं, लेकिन सबसे अच्छी जॉब अगर देखा जाए तो ये नर्सरी टीचर की है, जिसमें आपको छोटे बच्चों के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आना होता है। अब इसमें रोल क्या रहते हैं और कौन कौन सी कक्षाएं, तो इसमें जो हमारी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, जो कि हालांकि सरकारी में नहीं होती पर उनको अब बाल वाटिका के नाम से पढ़ाया जाएगा, और कक्षा 1ली 2री तक उनका बेस तैयार किया जाएगा खेल खेल में शिक्षा के माध्यम से, जिसमें 15 बच्चों पर एक टीचर नियुक्त किया जाएगा। कम से कम बच्चे होंगे और टीचर की संख्या उनमें कम बच्चों के ऊपर एक टीचर होगा 15 पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अच्छे सीख पाए। और 60 बच्चे होने पर 5 टीचर उनके लिए नियुक्त किए जाएंगे। 3 से 6 साल के बच्चों को जो अनौपचारिक शिक्षा है वो देना, खेल खेल में शिक्षा दिखाना और उन्हें स्कूल के माहौल में ढालना, उनको एनवायरमेंट फ्रेंडली करने का काम ये 3 से 6 वर्ष की आयु में एनटीटी भर्ती के द्वारा नियुक्त किए गए जो भी टीचर होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। अब बात करें विद्यार्थियों तो निष्कर्ष क्या है इसका, देखिए इस पर हम बात करें तो 62,000 पद जो है वो एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहे हैं। जैसे आप देखते हैं पुलिस भर्ती में डिप्लोमा के नंबर मिलते हैं, वैसे ही शिक्षक बनने के लिए विशेष डिप्लोमा इसमें एक अनिवार्य है, जो याद रखें। अब क्या करना है, पहला काम तो अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं तो तुरंत एडमिशन लेना है, ईसीसी या एनटीटी या डीपीएससी, डीईसी जैसे डिप्लोमा करना है। और उसके साथ ही विद्यार्थियों तैयारी शुरू करनी, केवल डिप्लोमा होने से काम नहीं चलेगा, साथ में आपको अपनी तैयारी को शुरुआत करनी है। तो आज से ही अपनी तैयारी की शुरुआत शुरू कर दें, क्योंकि बहुत कंपटीशन होने वाला है इसमें। अब बात करें
तो जीके पढ़ने के लिए तो लक्ष्य परिवार आपके लिए विद्यार्थियों ये पीवाईक्यू सीरीज लेकर आए, जिसमें हिंदी, व्याकरण, रीजनिंग, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2011 से 2025 तक के हैं, प्रमाणिक किताबें हैं और अब तक आए सभी प्रश्न इसमें शामिल है, यानी परीक्षा पैटर्न को पकड़ने के लिए बेहतरीन किताबें हैं। साइकोलॉजी की चिंता आप मुझ पर छोड़ दें, मैं आपका एक भी सवाल गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा पूरा वादा है। साथ ही विद्यार्थियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लक्ष्य परिवार इस 16 फरवरी को एक निःशुल्क डेमो भी आयोजित करने जा रहा है, उससे आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ करके इसकी तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर दे देता हूं, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा 6376491126 अतिरिक्त जानकारी के लिए। और ऐसे ही और भी नोटिफिकेशंस की जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पर कई सारा निःशुल्क कंटेंट और नए नोटिफिकेशन की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। एनटीटी भर्ती के लिए आज से ही अपनी तैयारी की शुरुआत करें और बनाएं अपने लक्ष्य को और बेहतर आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।